अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की अलामात कुबरा के ज़िमन में आज हम नौवीं अलामत कुबरा, जो नौवीं बड़ी अलामत है, उसका ज़िक्र करेंगे। और उसमें दो चीज़ें आज बयान होंगी। एक दुखान, धुएँ का ज़हूर और धुएँ का निकलना, जो कुरान मजीद में भी है, अहादीस में भी है कि कुर्ब क़यामत में एक धुआँ चलेगा। और उसके साथ दूसरा, रूहों को कब्ज़ करने वाली हवा चलेगी। एक ऐसी हवा चलेगी जिससे कई मोमिनीन की रूहें, तमाम मोमिनीन की रूहों को कब्ज़ कर लिया जाएगा। धुएँ का निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। उस वक्त कुफ्र और इल्हाद और शर और फसाद अपने उरूज पर होगा। और उस दौरान आसमान से फिर एक धुआँ नमूदार हो जाएगा, जो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर चीज़ को, यानी हर चीज़ को वो अपनी लपेट में लेगा। धुआँ ही धुआँ होगा, उससे लोगों का दम घुटेगा। 40 दिन तक वो धुआं चलता रहेगा, 40 दिन तक। और उससे मोमिनीन और कुफ़ार और मुशरिकीन और मुनाफिकीन की हालत मुख्तलिफ होगी। मोमिनीन से, उस धुएँ से मोमिनीन को नज़ला या ज़ुकाम होगा, लेकिन जो कुफ़ार और मुशरिकीन होंगे और मुनाफिकीन होंगे, उन पर उस धुएँ की वजह से बेहोशी तारी होगी। और कुछ तो ऐसे होंगे जो 2-2, 3-3 दिन तक बेहोश रहेंगे। इसका कुरान मजीद में ज़िक्र है। सूरह अद-दुखान, इसके नाम पर एक पूरी सूरत है कुरान की, जिसका उन्वान ही यही है, धुआँ। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, सूरह अद-दुखान 44वीं सूरत की आयत नंबर 10। फरमाया फ़रतक़िब यौम तातिस समाउ बिदुखानिन, आप इंतज़ार कीजिए उस दिन का जब आसमान से धुआँ, वाज़े धुआँ ज़ाहिर कर दिया जाएगा। यग़शन नास, जो लोगों को ढांप लेगा, यानी हर तरफ मुहीत हो जाएगा। हाज़ा अज़ाबुन अलीम, और ये बहुत बड़ा अज़ाब होगा। कुरान मजीद में इसकी वज़ाहत है। उसके बाद हदीस में भी धुएँ को, क़यामत की जो 10 बड़ी अलामात हैं, उसका ज़िक्र, उसमें ज़िक्र किया गया। जो क़यामत के बर्पा होने से पहले ज़ाहिर होंगी, उनमें एक धुआँ है, और वाज़े तौर पर बयान किया गया। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2901 और इमाम नसाई ने अस्सुनन अल कुबरा हदीस नंबर 11482 में बयान फरमा दिया। इसको बयान फरमाते हैं कि फरमाया इन्नहा लन तक़ूमा हत्ता तरौना क़ब्लहा 10 आयात, क़यामत नहीं होगी जब तक कि तुम 10 चीज़ों को ना देख लो। उसमें फ़ज़ाकरत दुखान, उसमें पहली चीज़ बताई कि धुएँ को देखोगे। फिर आगे वद्दज्जाल वद्दाबत वक़्तुलू अश-शम्स मिन मग़रिबिहा व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम व याजूज व माजूज। फिर आगे ये याजूज माजूज तक बयान करते फरमाया व सलासत ख़ुसूफ़िन, ख़स्फ़ुन बिल मशरिक़ व ख़स्फ़ुन बिल मग़रिब व ख़स्फ़ुन बिजज़ीरतिल अरब। फरमाया कि ये तमाम निशानियाँ बयान करके 10 में कि धुआँ होगा, दज्जाल होगा, दाबतुल अर्द होगा, सूरज का मग़रिब से निकलना होगा, हज़रत ईसा बिन मरियम का नज़ूल होगा, याजूज माजूज होगा। और उसके बाद ज़मीन 3 जगह धंस जाएगी, एक मशरिक़ में, एक मग़रिब में और एक जज़ीरा अरब में ज़मीन धंस जाएगी। और फिर अब आखिर ज़ालिका नारुन तुख़रिजु मिनल यमनी तरुद्दुन्नास इला महशरिहिम, फिर उसके बाद यमन में एक आग निकलेगी जो लोगों को हाँक कर मशरिक़ की तरफ, हाँक कर महशर, यौम महशर की तरफ ले जाएगी, जो मैदान महशर होगा उस तरफ ले जाएगी। ये पूरी तफसील है उसके अंदर। और हज़रत अबू हुरैरा से एक और हदीस पाक रिवायत है। ये हदीस भी मुस्लिम की है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2947 और मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 8836 और इब्न माजा की हदीस नंबर 4056। फरमाया बारिदू बिअमाल सित्ता, इन 6 चीज़ों से पहले अपने नेक अमाल में तेज़ी करो, सबकत करो। उसमें फरमाया अद-दज्जाल, दज्जाल से पहले, वद्दुखान, और धुएँ के निकलने से पहले। फिर आगे वदाबतल अर्द व तलू अश-शम्स मिन मग़रिबिहा, और आगे इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र कि तेज़ी करो इससे पहले कि धुआँ आ जाए। अब धुएँ की पूरी सूरत और पूरे नक्शा वाज़े कर दिया कि वो यूँ आसमान से गिरेगा, हर चीज़ पर छा जाएगा, 40 दिन तक उसका असर रहेगा। मोमिन उससे नज़ला और ज़ुकाम का और गले की ख़राश का शिकार होंगे, और मुनाफिक और काफिर और मुशरिकीन गशी पड़ेगी, और 3-3, 4-4 दिन उन पर गशी पड़ेगी, और वो उस गशी से बच नहीं सकेंगे। उसके बाद आगे जब ये सारी बात शुरू हो गई, इसके बाद क्या होगा कि क़यामत से पहले एक निहायत, जब ये धुआं हो के ये सारे मामलात हो चुके होंगे, फिर अचानक एक ठंडी खुशबूदार हवा चलाई जाएगी,
और उस ठंडी और खुशबूदार हवा से तमाम मोमिनीन की अरवाह को कब्ज़ कर लिया जाएगा और जो अहले ईमान होंगे वो फौत हो जाएंगे, वफ़ात पा जाएंगे। यहाँ तक कि अगर कोई मोमिन किसी गार या पहाड़ में छुपा हुआ होगा वो भी उस ठंडी हवा के लगने से विसाल पा जाएगा, फौत हो जाएगा। और ये ठंडी हवा और दाबतुल अर्ज़ के निकलने के कुछ अरसे बाद चलेगी, यानी ये ठंडी हवा उस वक्त चलेगी जब दाबतुल अर्ज़ निकल के मोमिनों को रोशन वो लगा के असा रोशन कर चुका होगा, मुनाफिकों की दोनों आँखों के दरमियान और मुशरिकीन कुफ़ार की दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिख चुका होगा। उसके बाद ज़ाहिर है ये हवा चलेगी, चूँकि वाज़े होगा कि मोमिन मर जाएंगे, फौत हो जाएंगे और काफिर ही सिर्फ बाकी रहेंगे उस हवा के बाद। इसका हदीस में बयान है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान फरमाया, ये सही मुस्लिम में हदीस है 2907 किताबुल फितन, और इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में बयान किया 8650। बयान करते हैं कि दिन और रात का सिलसिला उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक लात और उज़्ज़ा की दोबारा इबादत न की जाए, यानी बुतों की इबादत की तरफ हम पलटेंगे। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ कारिहल मुशरिकून। अल्लाह तो गालिब कर चुका होगा इस्लाम को, इसके बाद भी मुशरिकीन की इबादत होगी, बुतों की इबादत होगी। तो मैं ये गुमान करती थी कि दीन तो मुकम्मल हो गया है, अब कुफ्र नहीं रहेगा। तो आपने फरमाया जो अल्लाह की मशीयत है वो अन करीब हो कर रहेगा, और ये अल्लाह की मशीयत है कि कुर्ब क़यामत में ये काम दोबारा होगा, यानी ईमान के बाद लोग फिर कुफ्र की तरफ पलटेंगे। फिर अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेगा, और वो हवा जिसकी वजह से जिसके दिल में राई बराबर ईमान होगा वो फौत हो जाएगा, और जिसके दिल में बिल्कुल खैर नहीं होगी सिर्फ वही बाकी रहेगा जिसका बातिन खैर से खाली होगा, और वो लोग अपने आबाई दीन बुत परस्ती की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। यानी ये ईमान के कामिल इजहार, अदल के मुकम्मल क़याम, खुशहाली के आने, दज्जाल के कत्ल होने, हज़रत ईसा के नाजिल होने, इमाम महदी के आने के बाद फौत होने और ज़हूर मादी और इन तमाम मराहिल गुज़रने के बाद की ये बात होगी, सब फौत हो जाएंगे। और इसी तरह हज़रत नवास बिन समान कलाबी बयान करते हैं हदीस पाक में, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2937, कि लोग इसी हालत में होंगे कि अचानक एक पाकीज़ा हवा अल्लाह भेज देगा जो हर मोमिन और मुसलमान की रूह कब्ज़ करेगी। जो लोग बचेंगे उनका ये हाल होगा कि वो बेहिजाब लोगों के सामने औरतों के साथ हम बिस्तर होंगे जैसे गधे होते हैं। यानी सिर्फ इतने शरीर और इस लेवल के लोग बच जाएंगे जिनके अंदर खबासत और कमीनगी और बेहयाई इस लेवल की होगी, वो उस हवा के नतीजे में ज़िंदा बच जाएंगे, बाकी अल्लाह के हुज़ूर पेश हो जाएंगे। और इसी ज़िम्मन में आखिरी रिवायत जो है वो ये है कि अल्लाह एक मुकर्रर की हुई हवा चलाएगा। ये भी इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन 8411, एक मुकर्रर की हुई हवा अल्लाह चलाएगा जिसे अल्लाह किसी भी 1000वें साल की सदी के शुरू में भेजेगा, जो हर मोमिन की रूह कब्ज़ कर लेगी। और इसी तरह क़यामत के करीब एक खुशबूदार हवा चलेगी। इमाम हाकिम ने ही इसको रिवायत किया, मुस्तदरक अल-सहीहैन 8405 नंबर हदीस। हवा चलेगी और हर मोमिन की रूह कब्ज़ हो जाएगी। अब यहाँ से एक बात जो साबित होती है वो ये होती है, और अहादीस के पूरे मुताले से जो नुक्ता समझ में आता है वो ये आता है कि क़यामत की हौलनाकियाँ, क़यामत की शिद्दतें, क़यामत के बारे में जितनी सख्तियाँ ये मोमिनीन के लिए हैं ही नहीं, चूँकि हवा के बाद मोमिन तो चले गए, ये सिर्फ़ कुफ़ार और मुशरिकीन और मुनाफिकीन हैं जो क़यामत की सख्तियाँ बर्दाश्त करेंगे, क़यामत की हौलनाकियाँ बर्दाश्त करेंगे और क़यामत की सख्तियाँ जिनके ऊपर वारिद होंगी। मोमिनीन पे क़यामत की सख्तियाँ नहीं वारिद होंगी। इसलिए आखिरी रिवायत मैं अर्ज़ कर दूँ, हदीस पाक में हज़ूर ने वज़ाहत से फरमाया, वज़ाहत से, सही मुस्लिम में 2949 और मुस्नद अहमद में 3735 नंबर हदीस, और सही इब्न हिब्बान में हदीस सही 6850 और मुस्तदरक अल-सहीहैन, अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन 8511। हज़ूर ने वज़ाहत से फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु इल्ला अला शरारिन नास, क़यामत तो सिर्फ बदतरीन लोगों पर आनी है, मोमिनीन पर तो नहीं आनी, बदतरीन लोगों पर क़यामत बर्पा होगी, मोमिनीन उससे पहले जा चुके होंगे। तो ये वो सूरत होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जब ये मामला हो तो उस वक्त जो अहले ईमान हों और जो हमारी नस्लें उस वक्त होंगी उनको उस हवा के ज़रिए अपनी बारगाह में बुलाए ताकि उनका ईमानदार होना मुतहक़्क़िक़ हो।